आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या शिर्डीमधून मानवी तस्करी होत असल्याच्या शंका उपस्थित करणाऱ्या इंदौर येथील साईभक्त मनोज सोने यांची पत्नी रहस्यमयरित्या इंदौर या ठिकाणीच मिळून आली आहे। 10 ऑगस्ट 2017 रोजी मनोज सोने आणि पत्नी दीप्ती सोने हे शिर्डीला साईबाबा दर्शनासाठी आले होते। याच दरम्यान दीप्ती सोनी या मिळून येत नसल्यानं मनोज सोनी यांनी शिर्डी पोलिसात पत्नी हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती। अनेक दिवस उलटून गेले तरी आपली पत्नी मिळत नसल्यानं मनोज सोनी यांनी शिर्डीत हरवलेल्या व्यक्तींची आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली। या दरम्यान न्यायालयाने शिर्डीतून मानवी तस्करी होते का असं निरीक्षणही नोंदवलं होतं। यामुळे हे प्रकरण देशपातळीवर देखील गाजलं। मात्र आता 3 वर्षांनंतर शिर्डीतून हरवलेली दीप्ती ही अचानक रहस्यमयरित्या तिच्याच बहिणीच्या घराजवळ इंदौर या ठिकाणी मिळून आली आहे। ऊपर से आवाज़ लगाई कि चल दीप्ति दीप्ति, तो इसने ऊपर देखा, फिर मैंने इसको पहचाना। ये जब मेरे को नहीं पहचाना, फिर मैं नीचे गई जब इसने मेरे को पहचाना। हमने तो 3-4 बार हम सीढ़ी आए थे पर हमको नहीं मिली। उसके बाद हमने कुछ नहीं खोजबीन करी। कहाँ रहती थी वो, क्या बताया जबकि आपको उन्होंने पहचाना है? हाँ, बस मेरे को पहचाना, गुड़िया वगैरह को नहीं पहचाना। कुछ नहीं बता रही है वो, बस यही बता रही है कि एक डोकरी की अम्मा के यहाँ थी, मैं उनके यहाँ रह रही थी, बस, और कुछ नहीं बता रही। शिर्डी पोलिसांनी दीप्ती सोनी आणि तिची बहीण कीर्ती सोने त्याचबरोबर पती मनोज सोने यांना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी शिर्डी या ठिकाणी आणलंय। आपली पत्नी शिर्डीतून हरवली होती, ती इंदौर या ठिकाणी कशी पोहोचली, तसेच 3 वर्ष तिच्यासोबत काय झाले याचा तपास व्हावा अशी मागणी मनोज सोनी यांनी केली आहे। ये मिली है परसों के रोज, और इनका क्या इंदौर में नंदा नगर। नंदा नगर में गली में कहीं घूम रही थी, मतलब मेले कपड़े पहने हुए थे और भटक रही थी, किसी को ढूंढ रही थी। तो इसकी बड़ी बहन का घर है वहाँ पर, वहाँ उनकी निगाह पड़ी, बोले कौन है यार, दीप्ति ऐसी लग रही है। तो फिर इसको बुला के लाए अंदर, तो मालूम पड़ा कि दीप्ति है वो। उसको कुछ याद नहीं, बोलती मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने क्या हुआ तेरे साथ, तो झूले, हम तो झूला झूला रहे थे, बच्चे को तो सामान लेने गई थी, क्या हुआ? कहा सिर्फ यही कहना कि बोले मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को चक्कर आया, मैं बेहोश हुई, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। फिर मेरी जब नींद खुली तो मैं एक मकान में थी और वहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी, दादी, वो मेरा ख्याल रखती थी और उसके पास में थी। और वो मुझे इंदौर, मुझे नहीं मालूम कि इंदौर है, ऐसा कुछ बताया उसने। बोले कि मेरे को ये बोली थी कि मंदिर में दर्शन कराने ले जा रही है, और मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चली गई। तो मैं उस दादी को ढूंढ रही थी, तो इसकी जो बड़ी बहन उसको मिली, उसको बोला कि तू दिखती है, और उसने मेरे को बताया, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। फिर धीरे धीरे मुझे पता पड़ रहा है कि मेरे रिश्तेदार ऐसा बता रही है वो। संभावना तो मुझे कुछ ऐसी ही लगती है कि कुछ ना कुछ यहाँ गलत चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है वो मैं कह नहीं सकता, पर अभी तक इसकी स्थिति देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है। क्या है कि जिस दिन ये शाम को 5 बजे मिली परसों के रोज़, और परसों के रोज़ मैं बाहर गुजरात था, तो मेरे पास 7 बजे मेरे ससुर साहब का फ़ोन आया कि बोले यार दीप्ति आ गई है। तो मैंने कहाँ से आ गई, तो बोले वो ऐसा कहीं गली में भटक रही थी, तो इनकी निगाह पड़ी ने इनको बुलाया उसको। वो कुछ ज़्यादा बता नहीं रही, इसकी मानसिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो शिर्डी पुलिस कैसा आई? तो शिर्डी पुलिस क्या है, इसके 1 दिन पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर आई हुई थी, तो मैंने तो तुरंत ही शिर्डी पुलिस को फ़ोन किया, API साहब को, दीपक गंदाले साहब को, कि साहब मेरे को ऐसी ऐसी जानकारी मिली है, मेरे ससुर ने ऐसा ऐसा बोला है, तो आप थोड़ा देखिए सर, आप निकल गए क्या इंदौर शिर्डी के लिए? बोले हम निकल तो गए, पर लगभग हम करीब 100 किलोमीटर के आसपास पहुँचे होंगे। बोले दूसरा टोल हम पार कर रहे हैं। तो मैंने सर आप थोड़ा सा देख लीजिए, वापस आ जाइए। मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत सफल हुई, ऊपर वाले की दया हुई मुझ पर कि मिल गई वो। पर अब उसके साथ क्या गुजरा वो उसके मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस से यही है कि इन्व्हेस्टिगेशन की जाए पूरी। शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी करोडो भाविक येत असतात, त्यातच या ठिकाणाहून मानवी तस्करी होत असल्याच्या वृत्तांनी धार्मिक तीर्थक्षेत्राची गरिमा अडचणीत आली होती। मात्र पोलिसांनी मोठ्या धीरानं आणि परिश्रमानं दीप्ती सोनी यांना शोधून काढल्यानं भाविकांचा साईनगरीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलेन। त्याचबरोबर या प्रकरणातून आणखी काय गूढ समोर येतं हे पाहणं देखील औचित्याचं ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, SP 24 शिर्डी।